हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा दी जाने वाली गतिविधि पत्रक नंबर 35 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 की है। ये एक्टिविटी जो दी जा रही है 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास के लिए कॉमन है। 6th, 7th और 8th क्लास के सभी बच्चे इस वर्कशीट को करेंगे। इस वर्कशीट का सब्जेक्ट है हिंदी। आप अपनी हिंदी की नोटबुक में ये वर्कशीट कर सकते हैं। आज की जो डेट है 28 फरवरी 2022। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी शीट। जैसे कि हिंदी सब्जेक्ट की जो एक्टिविटी शीट होती है उसमें एक कहानी बताई जाती है और उसी कहानी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो आप मेरे साथ, क्योंकि ये पठन अभियान चल रहा है, तो आप मेरे साथ साथ रीडिंग भी करेंगे, क्योंकि रीडिंग स्किल आप लोगों की इम्प्रूव करनी है। तो मैं भी रीडिंग कर रही हूँ और आप भी मेरे साथ साथ में इस कहानी को रीड करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की कहानी। देखो क्या कहा गया है। कोलंबिया देश की कहानी। कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत प्यार था। तो देखो यहाँ पे कोलंबिया की कहानी सुनाई जा रही है कि वहां एक घने जंगलों में एक आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत प्यार था। उसका नाम था लुइस। जैसे ही एक किताब खत्म होती, वो झट से दूसरी पुस्तक ले आता। जल्द ही उसका पूरा घर किताबों से भर गया। उसकी पत्नी डायना उस पर बहुत गुस्सा करती थी। इतने किताबों का हम क्या करेंगे? क्या उन्हें भात के साथ खाएंगे? तो देखो, अब क्योंकि किताबें पढ़ने का शौक था, तो वो नई नई लुइस जो नई नई किताबें लेके आता था और पढ़ता था, तो उसकी वजह से उसके घर में बहुत सारी किताबें हो गई थी, जिसकी वजह से जो उसकी वाइफ थी बहुत गुस्सा कर देती कि भाई क्या करेंगे इतनी सारी किताबों को, क्या अब हम खाएंगे इन किताबों को? भात मतलब कि खाने के साथ में खाएंगे। लुइस बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने बहुत सोचा, और क्या विचार आया देखते हैं। मैं इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार उन लोगों के लिए ले जाऊंगा जिनके पास कोई किताब नहीं है। तो देखो, किताब तो हमेशा ऐसी चीज होती है जिसको अगर बार बार और अलग अलग लोग पढ़े तो उसका ज्यादा फायदा होता है। तो यही विचार लुइस को आया। उसने सोचा कि पहाड़ी के पास जो दूसरा गांव है उस तरफ के लोगों के पास में किताबें नहीं है, मैं उनको दूंगा जिससे कि वो भी इसे पढ़ सके। एक गधे पर मैं किताब ला दूंगा और दूसरे पर खुद सवार हो जाऊंगा। उसने क्या सोचा, अभी एक गधे पर तो सारी किताबें ला दूंगा और दूसरे पे खुद सवार हो जाऊंगा। फिर लुइस ने दो हट्टे कट्टे गधे खरीदे। अब देखो कितनी मेहनत कर रहा है ना भाई। खुद ने अपने लिए तो सोचा ही भी, अपनी किताबें तो पढ़ी पढ़ी, अब वो चाहता है इसे दूसरे लोग भी पढ़े, इसलिए उसने दो गधे खरीदे। उनके नाम थे अल्फा और बीटा। अब उनके नाम क्या रखे उसने? अल्फा और बीटा। उसने उनकी पीठ पर किताबें लादने के लिए एक क्रैट बनाई और उस पर साइन बोर्ड पेंट कर दिया। देखो इस तरह से क्रैट बनाई और क्या किया, उस पर साइन बोर्ड पेंट कर दिया, गधों पर सवार पुस्तकालय। देखो क्या लिखा, कितना अच्छा, मतलब कि गधों पर उसने क्या किया, काइट क्रेट मतलब कि जिसके अंदर बुक्स वगैरह रखी जा सकती है, इस तरह से बनाई और उस पर क्या रख दिया उसने, उस पर लिख दिया, साइन बोर्ड लगाकर क्या लिख दिया, गधों पर सवार पुस्तकालय। फिर डायना ने क्रेट में पुस्तकें भरी। हर हफ्ते लुइस अल्फा और बीटा दूर दराज पहाड़ियों पर स्थित बियाबान गांवों को दौरा करते। इस हफ्ते वो, अब देखो क्या करते थे, हर बार अलग अलग गांव में जाते थे और वहां पे पुस्तकें बांटते थे। इस हफ्ते वो इन टोरेनमेंटो नामक नाम के गांव में जाएंगे। अब उन्होंने क्या सोचा, मतलब अलग अलग वीक में उन्होंने अलग अलग क्या किया, हफ्ते में किताबें बांटी। और इस हफ्ते उनका क्या प्रोग्राम था, इल टोरमेंटो नाम के गांव में जाएंगे। लुइस सूरज उगने के साथ ही उस गांव की तरफ अपने पुस्तकालय के साथ आगे बढ़ा। कहानी पर पहाड़ी पर चढ़ते वक्त रास्ता एकदम सुनसान हो गया। वहां केवल चिड़ियों की चहचहाट ही सुनाई दे रही थी। तभी गुप्त अंधेरे में से एक डाकू कूदा। देखो क्या है कि क्योंकि जंगल में से जा रहा था ना, तभी वहां पे बहुत ज्यादा अंधेरा था। तो जैसे एकदम से वो पुस्तकालय लेकर अपना जा रहा था, वहां पे क्या हुआ, एक डाकू कूदा। कृपया हमें जाने दो, लुइस प्रार्थना करता है। अब लुइस के पास तो कुछ था ही नहीं, बुक्स ही थी ना, लेकिन डाकू को नहीं पता था, इसलिए जो लुइस ने उसे कहा, कृपया हमें जाने दो, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ गया। वह एक किताब रखकर गुर्राकर बोला, याद रखो अगली बार मुझे चांदी चाहिए, मुझे चांदी दो। अब डाकू तो डाकू ही है ना, उसको तो लूटना है, तो उसने कहा उसे किताबों से प्यार था, वो कहता मुझे चांदी चाहिए, अगली बार मुझे आओ तो मुझे चांदी देना। फिर चलता फिरता पुस्तकालय आगे बढ़ा। पहाड़ियों को पार करता हुआ फिर आखिर में लुइस को नीचे घर दिखाई दिए। इल टोरमेंटो के बच्चे लुइस से मिलने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्हें पता चला कि बुक्स लेने आए हैं या बुक्स बांटने आए हैं, तो वो बच्चे थे, क्योंकि बच्चों को बुक्स पढ़नी पसंद होती है ना, इसलिए वो फटाफट क्या करा, वो बुक्स बांटने जो लेने के लिए फटाफट लुइस से मिलने दौड़ पड़े। आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लेकर आया हूँ, उसने कहा। उसने मतलब लुइस ने कहा। किताबों के ढेर के पीछे लुइस ने मुखौटा का एक बंडल निकाला। मुखौटे छोटे जानवरों के हैं। मतलब मुखौटे क्या, तो जो मुंह पे हम लगा देते हैं ना, जैसे जानवरों के अलग अलग मुखौटे। तुम अपने अपने मुखौटे पहनो और फिर मैं तुम्हें जानवरों की एक कहानी सुनाऊंगा।
कहानी खत्म होने के बाद सभी बच्चों ने अपनी पसंद की एक एक किताब चुनी। अब देखो सीधी अगर वो बांटता तो उनको पसंद ही नहीं आती बच्चों को, तो पहले एक थोड़ी एक्टिंग सी करके मुखौटे वगैरह लगा कर उन्होंने एक कहानी सुनाई, बच्चों को इंटरेस्ट आया, इसलिए बच्चों ने क्या किया और स्टोरी की बुक्स ले ली। लुइस से अलविदा कहते हुए बच्चे किताबों को अपने कलेजे से चिपकाए हुए थे। लुइस अल्फा और बीटा पहाड़ियां लांघते हुए तमाम जंगल नाले को पार करते हुए घर वापस पहुंचे। घर पहुंचकर लुइस ने अपने भूखे गधों को चारा दिया। डायना ने अपने भूखे पति को खाना दिया। जल्द ही सोने की बजाय लुइस ने एक किताब उठाई और उसे देर रात तक पढ़ने लगा। अब देखो उसने किताबें बांट तो रहा था, लेकिन शौक तो उसका था ना किताबें पढ़ने का, और उसने क्या किया, इतना सारा काम करने के बाद भी किताब उठाई, सोया नहीं वो, उसने किताब उठाई और वो पढ़ने लगा। और कहीं दूर दराज एक पहाड़ी पर भी रात बहुत देर तक मोमबत्ती और लालटेन जलती हुई दिखाई देने लगी। वहां भी बच्चे देर रात तक पुस्तकालय से उधार ली पुस्तकें पढ़ रहे थे। डाकू भी किताबों को सोने से चिपकाए हुए औंधा पड़ा हुआ था, मतलब डाकू भी जो था वो भी उस किताब को पढ़ रहा था। तो देखो किताब एक ऐसी चीज है, अगर आपके पास में है तो आपका दिल कभी ना कभी करेगा, और एक बार आपको उसके अंदर इंटरेस्ट आने लगा तो आप उसको जरूर पढ़ेंगे। तो इसी तरह से आप अपनी जो स्कूल की बुक्स हैं उनको भी इंटरेस्ट के साथ अगर पढ़ेंगे तो आपको जरूर उसके अंदर इंटरेस्ट आएगा। तो अब करते हैं इस एक्टिविटी शीट के क्वेश्चन आंसर। देखिए क्या कहा गया, आपने जरूर मेरे साथ में इसकी रीडिंग करी होगी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों, उनकी किन 5 विशेषताओं के बारे में बताइए। तो आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, इस कहानी में मुझे लुइस का पात्र बहुत अच्छा लगा। इस कहानी में मुझे सबसे अच्छा पात्र लुइस का लगा, क्योंकि वह बहुत समझदार व्यक्ति था, उसे किताबों में बहुत रुचि थी, वह हमेशा नए नए ज्ञान को प्राप्त करना चाहता था, वह बहुत ईमानदार व्यक्ति था और वह सभी की परवाह करता था, मतलब सभी के बारे में सोच रहा था ना बुक्स को लेके। तभी तो ऐसी चीज जो दूसरों को भी ज्ञान दे वो इंसान सबसे अच्छा होता है, जो दूसरों की भी भलाई करे, दूसरों के भी अच्छे के लिए सोचे। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखो क्या कहा गया है, आप अपने मित्र को कहानी की कौन सी पुस्तक पढ़ने की सलाह देंगे, उस पुस्तक की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो कौन सी पुस्तक देंगे आप अपने मित्र को पढ़ने के लिए, उसके बारे में बताओ और उसकी क्या विशेषता है। तो देखो बच्चे हैं तो बच्चों को कहानियों की किताब देंगे तो अच्छा लगेगा। एक देखो कहानियों की किताब होती है, इंटरेस्टिंग होती है, उससे ज्ञान मिलता है हमको ना, और नैतिक शिक्षा मिलती है भाई हमें डेली लाइफ में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखते हैं इसका आंसर, हम अपने मित्रों को पंचतंत्र की कहानी पढ़ने की सलाह देंगे। अब इसकी हमें 3 विशेषताएं बतानी थी। पंचतंत्र की जो किताब बहुत ही रोचक होती है, पंचतंत्र की जो किताब है वो क्या होती है, बहुत ही रोचक होती है। इनसे हमें नैतिक शिक्षा मिलती है, डेली लाइफ में जो क्या क्या हमें चीजें करनी चाहिए उसके बारे में पता चलता है, और यह पुस्तक बहुत ज्ञानवर्धक होती है। तो यह है सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखो क्या कहा गया है, अपनी कक्षा में समूह बनाकर किसी भी रोचक कहानी को चुनिए, उस कहानी के पात्रों के अनुसार मखौटे तैयार कीजिए और कहानी को कक्षा में रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए। तो आपको क्या करना है, एक कहानी बनानी है, उसके मखौटे तैयार करने हैं। जैसे कि मेरी कहानी है, इसमें मैंने एक हाथी का मखौटा तैयार किया है और एक बंदर का, तो उससे रिलेटेड कहानी है। तो आप भी इसी तरह की कोई छोटी सी कहानी बनाइएगा, 2 बच्चे, और अपनी क्लास में उसका रोल प्ले आप लोगों को करना है। तो आइए देखते हैं फटाफट आज की कहानी। तो देखो किस तरह से, पहले कहानी का टाइटल हम देखेंगे कि किस तरह से कहानी लिखी जाएगी, कि एक जंगल में चुलबुल बंदर और जंबो हाथी रहते थे। दोनों यहाँ पे तीनों की जगह लिखेंगे, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों हमेशा साथ साथ में रहते थे। लेकिन जो चुलबुल बंदर था वो क्या था, बहुत आलसी था, कभी नहाता नहीं था, कोई काम नहीं करता था। तो अब उससे देखो जंबो हाथी क्या कहता है, चुलबुल तुम नहा लो। तो चुलबुल बंदर क्या कहता है, नहीं मुझे नहाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जंबू हाथी, नहाने से हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। अब चुलबुल बंदर क्या कहता है, नहीं मुझे नहीं नहाना। तो आप किस तरह से करेंगे, इसे ध्यान से सुनिए। एक चुलबुल बंदर बन जाएगा और एक जंबू हाथी बन जाएगा। एक कहेगा कि तुम नहा लो, तो चुलबुल बंदर कहेगा नहीं मुझे नहीं नहाना, मुझे नहाना अच्छा नहीं लगता है। तो जंबू हाथी क्या कहेगा, नहाने से हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। अब चुलबुल बंदर क्या कहेगा, नहीं मुझे नहीं नहाना। अब आगे देखते हैं कहानी। अब आगे देखो कहानी में, तभी जंबो हाथी तालाब की तरफ चला जाता है। जंबो हाथी उसका दोस्त है ना सच्चा, इसलिए वो तालाब की तरफ जाता है और अपनी सूंड में पानी भरकर ले आता है, और वह यह पानी चुलबुल बंदर पर डाल देता है। अब चुलबुल बंदर, जंबो तुम ये क्या कर रहे हो, पहले तो जंबो को जो उसको गुस्सा आया कि जंबो तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन कुछ ही देर में चुलबुल बंदर खुश हो जाता है। अब जंबो हाथी, देखो अगली लाइन से लिखिएगा आप, जंबो हाथी कहता है अब तुम्हें कैसा लग रहा है। चुलबुल बंदर, ये कर दीजिएगा यहाँ पे, वाकई में नहाने में बहुत मजा है। और फिर दोनों चुलबुल बंदर और जंबो हाथी तालाब की तरफ बढ़ते हैं और खूब अच्छे से नहाते हैं।
शिक्षा हमें क्या मिलती है कि अच्छा जो दोस्त होता है वो हमेशा मित्र को सही दिशा में लेकर जाता है, सही रास्ते में। अगर वो आलस कर रहा था तो उसको बताता है कि आलस नहीं, हमें नहाना चाहिए, स्वस्थ बनकर रहना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की एक्टिविटी शीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।